बेटी को लेकर बाइक पर शादी में जा रहे पिता सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसे में बेटी की मौत हो गई है। मामला हसन पालिया का है, जहां बाइक सवार को तेज गति से जा रहे डंपर ने टक्कर मार दी। सड़क हादसे में 17 वर्षीय बेटी गायत्री की मौत हो गई, जबकि पिता प्रभुलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। खबर के मुताबिक पिता नामली के ग्राम मोरदा निवासी हैं, जो हाट खेड़ी जा रहे थे, तभी हसन पालिया में दुर्घटना हो गई। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया, प्रभुलाल जी निवासी मोरदा नामली के अपनी बेटी गायत्री के साथ बाइक से भाटखेड़ी शादी में जा रहे थे। तो जैसे ही वो हसन पालिया के पास पहुंचे तो एक डंपर जो लापरवाही पूर्वक रिवर्स ले रहा था, वो डंपर ने उनको टक्कर मार दी, जिसमें गायत्री, जिसकी उम्र 17 साल है, मौके पे मौत हो गई है और प्रभुलाल जी घायल हो गए हैं, जिनको हम लोगों ने हॉस्पिटलाइज कराया है, उनका इलाज चल रहा है। इस मामले में परिजनों का कहना है कि घटना हुई सुबह ये 8 बजे शादी में जा रहे थे, तो उधर से ट्रक आई, उसने रिवर्स लगा दिया। कहाँ से आ रहे थे, किधर जा रहे थे? मोरदा से भाटखेड़ी जा रहे थे शादी में। कितने लोग जा रहे थे? दोनों। क्या हुआ एक्सीडेंट, कितने लोगों का हुआ? ये उनके पापा और बेटी वहाँ पे स्पॉट पे खत्म हो गई। कहाँ लेकर आए? भाटखेड़ी जा रहे थे। अभी कहाँ पर लेके आए आप लोग? जावरा। शुक्रवार को जाट समाज ने कालिका माता मंदिर से प्रभावी वाहन रैली शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली। श्री वीर तेजाजी जन्मोत्सव के मौके पर जाट समाज द्वारा निकाली गई वाहन रैली का शहर में जगह जगह मंच बनाकर स्वागत किया गया। शहर कांग्रेस ने भी रैली का स्वागत किया। इस मौके पर महेंद्र कटारिया, विजय सिंह चौहान सहित कांग्रेस नेता उपस्थित थे। दोबत्ती चौराहे पर रैली में शरीक युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष मयंक जाट का भी स्वागत किया गया। शहर के व्यस्तम रहवासी और कारोबारी क्षेत्र हाट रोड पर लगे रिलायंस के टावर में सुबह अचानक आग लग गई। टावर से धुआं निकलते ही अफरा तफरी मच गई। सूचना पर निगम फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा और आग बुझानी शुरू की। शहर के मध्य लगे टावर का पहले भी कई मर्तबा विरोध हुआ, लेकिन प्रशासन ने नियमों को ताक में रखकर परमिशन दे दी, जबकि टावर लगाने के कई नियम है, जिसका पालन नहीं किए जाने के आरोप लगते रहे। इस मामले में क्षेत्रीय रहवासियों ने टावर का विरोध करते हुए बताया, हमारा घर के पास गैस गोडाउन है और इसका पिछली बार हमारी समस्या है कि ये यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि हम यहाँ रहते रहे कुछ आग वगैरह लग गया हमारे यहाँ। इस गोडाउन घोटाने के लिए पहले भी हमने बहुत बार कंप्लेंट कर चुके हैं, बोला था गैस हटा दीजिए। क्या करते सबसे करीबी घर हमारे घर है, बाल बच्चे तो हम रहते ही नहीं, कल तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? आपका नाम बताओ। कन्हैयालाल राठौर। फायर कर्मचारी शेखर चावरे ने बताया, कहाँ पे आग लगी है? कंट्रोल रूम पे हमारा फायर ब्रिगेड पे सूचना आई है कि ललित गैस गोदाम के पास में जो टावर बना हुआ है, बताया जा रहा है कि जियो का टावर था, उस टावर में आग लगी है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड हमने वहाँ से रवाना कर दी। शिफ्ट इंचार्ज दयाराम जी घोसरे, मोहसिन खान और शेखर चावरा में स्वयं हम गाड़ी लेके आए, करण सिंह ड्राइवर। यहाँ आके देखा हमने, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और टावर के अंदर काफ़ी धुआं निकल रहा था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मतलब बड़ा हादसा कोई हो जाएगा, लेकिन हमने सूझबूझ से उसको हाथ से आग को बुझाया।
ये जियो वाले की कोई व्यवस्था नहीं है ना। तो और जो टावर जो ये लगा हुआ है, टावर तो लगा देते हैं सिटी के अंदर, लेकिन जनता का इसमें ध्यान नहीं रखा जाता। काय का टावर है ये जियो का, इसमें मोबाइल वगैरह का टावर है ये। इस मामले में कस्तूरबा नगर गृह निर्माण समिति ने पुलिस थाने में भी टावर को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। इधर शहर के पटरी पार वाले क्षेत्र स्थित शिमला कॉलोनी के फिल्टर प्लांट में अचानक आग लगने से रहवासियों में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार गुरुवार शाम करीब 4 बजे प्लांट में किसी असामाजिक तत्व ने आग लगा दी। प्लांट परिसर में रखी बड़ी मात्रा में सूखी लकड़ियों में भी आग को विकराल रूप दिया है। रेलवे क्वार्टर के रहवासियों ने रेल प्रशासन को घटना की जानकारी दी। समाचार लिखे जाने तक अभी कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। रहवासियों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। जीएसटी के संशोधित कानूनों के विरोध में व्यापारियों ने शुक्रवार को दोपहर 12 बजे तक व्यवसाय स्वैच्छिक बंद रखा। शहर के 10 से अधिक व्यवसायिक एसोसिएशन संगठन ने सुबह भारत बंद के तहत रैली भी निकाली। जीएसटी के कठोरतम प्रावधानों, संशोधित नियमों एवं लगातार बदलाव पर समग्र व्यापार जगत की कठिनाइयों से जूझने हेतु संशोधित नियमों के विरोध में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CIT रतलाम इकाई द्वारा नगर के सभी प्रमुख व्यापारिक संगठनों के सहयोग से शुक्रवार को रतलाम व्यापार दोपहर 12 बजे तक शांतिपूर्ण एवं स्वैच्छिक बंद रखने का निर्णय लिया गया था, जिसमें सराफा व्यापार एसोसिएशन, नमकीन एसोसिएशन, साड़ी एसोसिएशन, साड़ी विक्रेता संघ, रतलाम इलेक्ट्रिक व्यापार संघ, संभागीय उद्योग संघ, ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन, मालवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कपड़ा व्यापारी संघ, वैश्य महासम्मेलन, मंडी व्यापारी संघ, खाद्य बीज संघ आदि शहर की कई प्रमुख व्यवसाय संगठनों जीएसटी में संशोधित प्रावधानों के विरोध में संगठित होकर अपना विरोध दर्ज कराया। व्यापारियों ने चांदनी चौक सराफा एसोसिएशन से वाहन रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहाँ नारेबाजी कर प्रदर्शन कर जीएसटी की विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। यहाँ प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री भारत शासन के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि सकारात्मक दृष्टिकोण एवं शांतिपूर्ण तरीके से जीएसटी के संशोधित प्रावधानों का विरोध किया जाएगा। जीएसटी को लेकर व्यापारी ने बताया, जीएसटी की जो दरें इन्होंने नहीं लागू करी है, वो जो नए प्रावधान दिए हैं वो काफ़ी जटिलता वाले हैं, जो हमारे व्यापारी बंधु इसको कार्रवाई में नहीं ला पा रहे हैं। इसकी सरलता के लिए हमने प्रधानमंत्री महोदय को और वित्त मंत्री महोदय को ज्ञापन अर्पित किया है कि इन कानूनों में थोड़ी सरलता लाएं और कानूनों को इतना नॉर्मल बनाएं कि हमारे व्यापारी लोग उसको फॉलो कर सकें। हम छोटे व्यापारियों का ग्रुप रहता है, पूरे इनके कानूनों को हम पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ये कानून सारे बड़े व्यापारी और बड़ी संस्थाओं के लिए बनाए गए होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए। पूरे देश के अंदर आज हमारे व्यापारी 6 करोड़ व्यापारी बंद करके बैठे हुए हैं और ये बंद हमने अपनी मजबूरी से किया है, खुशी से नहीं किया है। हम निवेदन करते हैं कि जीएसटी कानून में सरलता लाए ताकि व्यापारी लोग उसको फॉलो कर सके और सरकार को पूर्णतया सहयोग कर सके। हमारा फिर निवेदन है कि जीएसटी के सारे कानूनों को सरल किया जाए और व्यापारियों की ओर देखा जाए। ये हमने केट संस्था की ओर से एक आह्वान किया था शांतिपूर्वक स्वेच्छा से बंद का, जिसे हमारे रतलाम की सभी संस्थाओं ने शिरोधार्य करा और हमारे साथ खड़ी हुई है। हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं। स्वच्छता में रैंकिंग के लिए दिखावटी सजावट में लगा निगम अमला कुछ भी कर सकता है। ऐसे में निगम नियमों को ताक पर रखने में नंबर 1 ही है। एक ओर शासन और नागरिक पर्यावरण सुधारने के लिए वृक्षारोपण को प्राथमिकता दे रहे हैं, वहीं नगर निगम द्वारा नगर निगम उद्यान में विकास एवं सौंदर्यीकरण के नाम पर कई हरे भरे पेड़ों की बलि दे दी गई। सरेआम हरे भरे पेड़ों को काटते देख कांग्रेस जन नगर निगम पहुंचे और इस संबंध में निगम आयुक्त और इंजीनियर से चर्चा कर पेड़ों को न काटने की मांग करी। निगम उद्यान में लगे इन बड़े पेड़ों पर प्रवासी मुख परिंदों का डेरा है, जो निगम ने पेड़ काटकर उजाड़ दिया। कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने बताया कि यह पेड़ बरसों पुराने और गर्मी के दिनों में कई लोगों को छांव देते हैं और प्रवासी पक्षी भी यहाँ आकर रुकते हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा विकास के नाम पर इन पेड़ों की बलि दी जा रही है और अगर किसी की हत्या कर शहर में विकास होता है, हरे भरे पेड़ों की हत्या करने वाले दोषियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। आज मुझे सूचना मिली हमारे युवा कांग्रेस एनएसए कार्यकर्ताओं के माध्यम से, नगर निगम का जो बरसों पुराना उद्यान है नगर निगम ऑफिस के बाहर, वहाँ पर बरसों पुराने जो पेड़ हैं जो काफ़ी वर्षों से वहाँ पर स्थापित थे, उनकी कटाई नगर निगम के कर्मचारी कर रहे हैं। यहाँ पर मौके पर हम लोग आए, कांग्रेस के सभी सम्मानित कर्मी यहाँ पर आए और मौके पर देखा है तो कर्मचारी से पूछा तो उन्होंने बोला कि हमें छटाई का आदेश मिला है
और यहाँ पर आकर देखा तो वास्तव में कुछ जो पेड़ पुराने, बरसों पुराने जो मजबूत पेड़ थे, उनको बॉटम से जड़ से ही काट दिए गए हैं। अब आप एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कदम नगर निगम द्वारा उठाया गया है, जिसमें कोई भी जवाबदार जवाब देने को भी तैयार नहीं है। मैंने इस संबंध में सिटी इंजीनियर महोदय से भी बात करी, उनको भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उद्यान प्रभारी का कहना है कि मैं सौंदर्यीकरण के लिए हम लोग ये कदम उठा रहे हैं। मेरा यह कहना है कि अगर इस प्रकार का अगर सौंदर्यीकरण होता है तो ऐसा सौंदर्यीकरण रतलाम की जनता को नहीं चाहिए। इस पेड़ पे बरसों पुराना इतिहास है। यहाँ पर नगर निगम के 3 बड़े वृक्ष जो थे, इस पे अप्रवासी जो पक्षी हैं बरसों से यहाँ पर आकर प्रजनन के समय यहाँ पर रहते थे 3 से 4 महीने, और यहाँ पर उनका डेरा था। आप देखिए पक्षी कई इधर से उधर भटक रहे हैं। एक मतलब, और चूँकि वर्तमान में गर्मी आने वाली, ऐसे समय पर लोगों को छाया की आवश्यकता है। ऐसे टाइम पर अदूरदर्शितापूर्ण कदम उठाना, इसको किसी भी हिसाब से वाजिब नहीं किया जा सकता है। हम लोग इसमें संबंधित की सूचना दे रहे हैं और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी ये मांग है कि जो भी इसमें अगर किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन गैप हुई है तो उसमें कार्रवाई की जानी चाहिए। रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 100 मीटर बाधा दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त कर सिल्वर मेडल रतलाम की कृतज्ञा शर्मा ने जीता है। अपनी सफलता का श्रेय कृतज्ञा ने अपने पिता राकेश शर्मा, तकनीकी कोच अमानत खान, नितेश राठौड़, जिम कोच असलम खान, योगा प्रशिक्षक ओम प्रकाश त्रिवेदी को दिया है। कृतज्ञा ने 2 माह में ये दूसरी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। कृतज्ञा की इस उपलब्धि पर अभिभाषक संघ, समस्त खेल जगत एवं सभी खेल प्रेमी नागरिकों ने उसे शुभकामनाएं दी। इस प्रतियोगिता में कृतज्ञा ने सेमीफाइनल में विजय होकर फाइनल से प्रवेश किया, जहां महाराष्ट्र की आर्या से कांटे की टक्कर में केवल 3 माइक्रोसेकंड के अंतर से दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसमें तीसरे स्थान पर गुजरात की नेहल रही। मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये मेरी लास्ट स्टेज नहीं, अभी तो और आगे जाना है, टाइमिंग को और कवर करना है। इस सब का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे और कैसे आपने इसकी तैयारी करी और कब से आप तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहले तो इसके श्रेय मेरे पिताजी और माताजी को, खासकर मेरे पापा ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने शुरू से, मतलब मैं तो उम्मीद हार जाती थी बीच बीच में, लेकिन उन्होंने हमेशा ही मुझे मतलब प्रोत्साहन एक बोलते ना वो किया। और बाकी जो मेरे कोच है नितेश सर, वो मेरे पहले कोच है जिसमें ग्राउंड गई थी सबसे पहले, और फिर अमानत सर, जिम के असलम सर, और हमारे जो विधायक है उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। चेतन कश्यप जी, उनके खेल चेतना मेला से मैंने बहुत प्रेरणा ली, वहाँ मेडल बना। उसके बाद ही आगे एथलेटिक्स के बारे में मुझे पता चला। अब आपके आगे की तैयारी क्या है? आगे की तैयारी मेरे कोचेज और खासकर मेरे पापा ही बताएंगे, क्योंकि वही प्रैक्टिस करवाते हैं। बाकी तो मेरा जो टाइमिंग आ रहा है अभी अडल्ट में, उसमें मेरे को 2 सेकंड का और मतलब अंतर लाना है, 2 सेकंड और कम करना है। रतलाम के मैदानों से आप क्या संतुष्ट हैं? नहीं, रतलाम के मैदान से बिल्कुल, उसमें भी एक तो प्रैक्टिस का बहुत फर्क पड़ता है और टेक्निकल कोच की भी कमी है मेरे पास। ग्राउंड और टेक्निकल कोच हो तो रतलाम के बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने नौकरी देने के नाम पर 2 लाख रुपए हड़पने और धोखाधड़ी करने के मामले में 7 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक गोपाल पिता दयाराम परमार निवासी जोड़ मालखा महिदपुर जिला उज्जैन से मार्केटिंग कंपनी में नौकरी के नाम पर आरोपी महेंद्र सिंह शक्तावत पिता दशरथ सिंह शक्तावत निवासी बोरखेड़ी थाना मनासा जिला नीमच व अन्य 6 लोगों ने मिलकर डबेल स्मिथ प्राइवेट मार्केटिंग लिमिटेड 17 दिसंबर 2020 से 22 फरवरी 2020 के बीच लगभग 2 लाख रुपए अलग अलग लोगों से हड़पे, फिर ना पैसे वापस दिए और ना ही नौकरी दी। मामला जब थाने पहुंचा तब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया। इस मामले में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र नीरज सारवान ने बताया, नाम पे 420 का प्रकरण दर्ज किया गया। सर क्या कुछ मामला था और किन लोगों प्रकरण दर्ज किया? 22 फरवरी को गोपाल परमार महिदपुर के रहने वाले हैं और इसके साथ 8-10 छात्र और आए थे, जिन्होंने एक लिखित आवेदन पत्र थाने पर दिया था, जिसमें बताया था कि जो डबेल स्मिथ कंपनी है आईए क्षेत्र में चलती है, इसमें हमको फ़ोन करके बुलाया गया कि आपको नौकरी दी जाएगी, 12,000 रुपये महीना दिया जाएगा, और हमको नौकरी नहीं दी गई और हमसे व्यवसाय किया जा रहा है। उसकी जांच की गई, जांच पर से पाया गया कि बताया कुछ गया है और नौकरी ना देते हुए बिजनेस किया करवाया जा रहा है। इस बात पर से प्रथम जांच पर से अपराध 420-34 का आरोपियान महेंद्र सक्तावत, अंकित सिसोदिया, अर्जुन परमार, विकास धाकड़, शुभम माली, इनके खिलाफ पंजीबद्ध किया गया है और अभी विवेचना जारी है और भी इसमें भविष्य में संभावना। किसी की गिरफ्तारी वगैरह कुछ हुई है? अभी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।